Honorable members, it is my great pleasure and honor to indicate to this House that देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। भारत के 3 महान हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, जिसमें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन शामिल हैं। इन सभी लोगों के बारे में प्रधानमंत्री द्वारा ट्वीट भी किया गया है। आइए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने इन महान हस्तियों के बारे में क्या कहा है और आखिर ये कौन लोग हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से चौधरी चरण सिंह जी की एक तस्वीर शेयर की और लिखा कि हमारी सरकार का ये सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री और यहाँ तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। वे आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। इन्होंने एक और ट्वीट किया है जिसमें इन्होंने श्री पीवी नरसिम्हा राव, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके बारे में भी लिखा। यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव गुरु को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। एक प्रतिष्ठित विद्वान और राजनेता के रूप में नरसिम्हा राव गुरु ने विभिन्न क्षमताओं में भारत की बड़े पैमाने पर सेवा की। उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्र मंत्री और कई वर्षों तक संसद और विधानसभा सदस्य के रूप में भी किए गए कार्यों के लिए सम्मान रूप से याद किया जाता है। उनका दूरदर्शी नेतृत्व भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने, देश की समृद्धि और विकास के लिए एक ठोस नींव रखने में सहायक था। प्रधानमंत्री के रूप में नरसिम्हा राव का कार्यकाल महत्वपूर्ण उपायों द्वारा चिन्हित किया गया था, जिसने भारत को वैश्विक बाजारों के लिए खोल दिया, जिससे आर्थिक विकास के एक नए युग को बढ़ावा मिला। इसके अलावा भारत की विदेश नीति, भाषा और शिक्षा क्षेत्रों में उनका योगदान एक ऐसे नेता के रूप में उनकी बहुमुखी विरासत को रेखांकित करता है, जिन्होंने न केवल महत्वपूर्ण परिवर्तनों के माध्यम से भारत को आगे बढ़ाया, बल्कि इसकी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को भी समृद्ध किया। ये ट्वीट हालांकि इंग्लिश में था, जिसका हम हिंदी वर्जन पढ़ रहे थे। इसके बाद इन्होंने डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की भी बात की और लिखा कि यह बेहद खुशी की बात है कि भारत सरकार कृषि और किसानों के कल्याण में हमारे देश में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मानित कर रही है। उन्होंने चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भारत को कृषि में आत्मनिर्भरता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास किए। हम एक अन्वेषक और संरक्षण के रूप में कई छात्रों के बीच सीखने और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने वाले उनके अमूल्य काम को भी पहचानते हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन के दूरदर्शी नेतृत्व ने न केवल भारतीय कृषि को बदल दिया है, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और समृद्धि भी सुनिश्चित की है। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मैं करीब से जानता था और मैं हमेशा उनकी अंतर्दृष्टि और इनपुट को महत्व देता था। ये तीनों ट्वीट्स प्रधानमंत्री की तरफ से किए गए और यही वो 3 लोग हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।